हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र हब में। तो आज हम लोग सीखेंगे वर्ग 7 की अध्याय 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग उसके थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं। जैसे कि पहला है औसत क्या है। तो कह रहा है किसी समूह का ऐसा प्रतिनिधि मान जो पूरे समूह की स्थिति को दर्शाए औसत कहलाता है। जैसे इस समय वर्ष का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। इसका कहने का हमें पता है कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का योग बटा संख्या। तो इसमें मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई डाटा है जिसमें कोई संख्या दिया हुआ है 40, 35 और 45। इसका क्या करना है, हमको इसका निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले संख्याओं का योग, यानी कि संख्या कितना कितना है, एक है 40, एक है 35 और एक है 45। सभी को हम लोग जोड़ दिए और संख्या कितना हुआ, तो संख्या हुआ 1 2 3, संख्या हुआ 3। यानी कि सभी को जोड़ने पर 5 5 10 के 0, 4 3 7 7 4 11 11 1 12 बटा में 3। यानी कि अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 से यानी कि कटेगा 3 चौके 12 यानी कि 0। यानी कि इसका औसत मान कितना है हमारा, इसका औसत मान है हमारा 40। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग माध्य के बारे में देखते हैं। माध्य कह रहा है कि सभी प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि माध्य जो है हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ रहेगा सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसके कुल संख्या से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। जैसे कि माध्य का फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं परिसर या प्रसार, जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण के बीच का अंतर प्रसार या परिसर कहलाता है। यानी कि सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या के बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में जैसे कह रहा है कि स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। तो कुछ प्रश्न है, जैसे कि पहला है कह रहा है कि सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर आयु दिया हुआ है इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको बदल दिए आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इसको बदलते हैं। तो आरोही क्रम में बदलेंगे तो सबसे छोटा हमारा है 23, 23, उसके बाद है 26, उसके बाद है 28, उसके बाद है 32, उसके बाद 33, उसके बाद 35, उसके बाद 38, उसके बाद 40, उसके बाद 41 और उसके बाद 54। तब कह रहे हैं कि सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु, ठीक है। तो सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु कितना हो गया, बड़े उम्र वाले कितना हो गया उनका उम्र हो गया 54। क्या हो गया, 54 वर्ष। उसी प्रकार से छोटे उम्र वाले जो होंगे, छोटे उम्र वाले अध्यापक की आयु कितना हो गया, तो सबसे छोटे यानी कहाँ से चालू हुआ, 23 से, यानी कि सबसे छोटे वाले जो हैं उनका कितना हो गया 23 वर्ष। अब आते हैं कह रहे हैं कि अध्यापकों की आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। हम लोग परिसर के बारे में पढ़े हुए थे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच का जो अंतर होगा वो परिसर कहलाएगा। यानी कि सबसे बड़ा संख्या यानी कि सबसे बड़ा आयु कितना है हमारा 54, सबसे छोटा आयु कितना है 23। दोनों के बीच का अंतर हम लोग निकालेंगे। 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि कितना है हमारा 31 वर्ष। यह क्या हो गया हमारा इसका परिसर। अब आते हैं तीसरा नंबर इसी में है, जैसे कि
कह रहा है कि इन अध्यापकों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। पीछे हम लोग माध्य के बारे में पढ़े हुए थे। माध्य का फॉर्मूला क्या था कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हाँ, ये जो संख्या दी है सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बट्टा में संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल संख्या जो है हमारा वह है 10। तो इसको आइए हम लोग बनाते हैं। हमको क्या निकालना है, जैसे कि निकालना है इसमें माध्य। तो हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54। कहते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है कुल प्रेक्षणों का योग, यानी कि जितना संख्या दी हुआ था सबको हम लोग क्या किए, जोड़ रहे हैं, बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनके टोटल प्रेक्षण कितना है 10। अब सबको जोड़ेंगे हम लोग, जब सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 350। नीचे दिया हुआ है हमारा 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि हमारा इसका माध्य कितना है, हमारा 35 वर्ष। तो यानी कि यह जो है हमारा एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ेंगे 3.1, बस इसमें इसी प्रकार के प्रश्न हमको मिलेंगे बनाने के लिए। तो चलते हैं और हम लोग अपना जो प्रश्नावली है उसको देखते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 3.1 पे। इसमें है, कह रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, अपने इस क्लास के 10 विद्यार्थी का जो ऊंचाई है उसको हमको क्या करना है, उसका परिसर निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है स्कूल का, क्लास का, उसका ऊंचाई लिख देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है उसका जो ऊंचाई है वो हमारा 150, 10 विद्यार्थी का लिखना है तो इसी प्रकार से लिख देते हैं, 152 153 154 149 165 155 140, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 138, और एक और हो गया हमारा 145। अब क्या करते हैं, हमारा यानी कि देख रहे हैं कि हम लोग 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई को दिखा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सजा लिए हम लोग आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो यानी कि सबसे छोटा को लिखना होगा पहले। तो देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे छोटा आएगा हमारे कितना है, 138। तो सबसे पहले लिखिए 138। उसके बाद इसमें 138 से बड़ा कौन सा है हमारा, 138 से बड़ा है हमारा 140। 140 से बड़ा, 140 से बड़ा, 140 से बड़ा 145। उसके बाद 145 के बाद हमारा आता है 149। उसके बाद 150। उसके बाद 150 के बाद 152, 153, 154, 154, ठीक है, 154, 100, उसके बाद है 155, और एक है हमारा 155 के बाद एक है 165। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विद्यार्थियों का हो गया हमारा ऊंचाई। अब हमको क्या निकालना है, इनका निकालना है परिसर। ठीक है, परिसर निकालना है किस चीज का, इनके ऊंचाई का। तो इनके हम ऊंचाई का परिसर निकालते हैं। तो इसमें क्या था, इसका फॉर्मूला जो होता है सबसे अधिकतम और ये न्यूनतम, यानी कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो इसमें अधिकतम क्या है, तो देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम क्या है हमारा 165, माइनस सबसे न्यूनतम क्या है हमारा 138। बस इसी को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिसर। तो हमारा कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कितना हो गया हमारा इसका जो ऊंचाई का जो परिसर है हमारा 10 विद्यार्थियों का, वो कितना हो गया 27। इसका उत्तर जो है अलग-अलग आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि हमारे स्कूल, हमारे कक्षा के जो विद्यार्थी होंगे
का जो ऊंचाई होगा वो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका यही होगा। अब है प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पर सबसे पहले सारणीबद्ध में इसको लगाना है, लाइन से लगाना है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग आरोही क्रम में बदल देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं आरोही में। आरोही क्रम में जैसे ही बदलेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे छोटा कितना है हमारा 1, 1 के बाद आता है हमारा 2, 2 कितना बार है, देख रहे हैं 1, 2, 2 2 बार है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमारा है 3, तो 3 है 1 बार, एक ही बार 3 है तो 3 लिखे। 3 के बाद आता है 4, 4 कितना बार है, 1 बार, 2 बार और इधर 3 बार, यहाँ लिखते हैं 4 को 3 बार। उसके बाद आते हैं 5, 5 हमारे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 5 बार है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आते हैं 6 पर, तो 6 कितना है, 1, 2, 3, 4, 6 4 बार है, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करते हैं हम लोग 7 पे आते हैं, 7, 1, 1 1 1 1 और 2, यानी कि 7 हमारा है 2 बार। अब आते हैं 8 पे, 8 8 8 8 जो हमारा है 1 बार है। अब आते हैं 9 पे, 9 हमारा कितना है, 1 बार है। सबसे पहले गिन लेते हैं संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हो गया। अब आते हैं इसके पहले प्रश्न पे, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन-सा है? तो इसमें देख रहे हैं कि जब इसको आरोही क्रम में हम लोग सजाए हैं, तो जो सबसे बड़ा अंक कितना आ रहा है हमारा? सबसे बड़ा अंक जो आ रहा है हमारा वो है 9। तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक जो होगा कितना हो जाएगा? 9। इसका दूसरा जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा अंक बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन-सा है? तो देख रहे हैं कि सबसे छोटा अंक कौन-सा है हमारा? 1। यहाँ क्या होगा, सबसे छोटा अंक हो गया हमारा 1। कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? हमको पता है कि परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना आया है हमारा? 9। न्यूनतम कितना आया है? 1। यानी कि परिसर कितना हो गया हमारा? 8। अब आते हैं, कह रहा है कि अंकगणितीय क्या निकालना है हमको? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं माध्य। तो माध्य की प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें संख्या क्या-क्या हमारा है? 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 9 बट्टा टोटल जो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल संख्या कितना है, 20। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 2 3 1 और 2 3 3 2 5 5 6 3 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 5 25 5 25 5 30 30 5 35 35 5 40 40 5 45 45 और 6 51 51 6 57 57 और 6 63 63 और 6 63 6 69 69 और 7 69 7 76 76 और 7 76 7 83 83 8 83 8 81 83 8 83 8 91 91 और 9 100। यानी कितना है हमारा, टोटल आ गया हमारा 100 बट्टा में 20। यानी कि इसको करेंगे तो 20 बचे 100, यानी कि इसका माध्य कितना आ गया हमारा, माध्य आया हमारा 5। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या
3 जो है इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का क्या निकालना हमको माध्य। तो पूर्ण संख्या जो होता है हमारा कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है। तो यानी कि इसमें कौन सा संख्या बनेगा? 0, 1, 2, 3 और 4। इसका क्या निकालना हमको? माध्य। तो माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा टोटल कितना निकालना हमको? 5। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ते हैं। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 बटा 5 5 दूनी 10 यानी कि इसका माध्य कितना आ गया हमारा? इसका माध्य आया 2। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, यानी कि 8 पारी में रन दिया हुआ है। कह रहा है कि उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, यही होता है। हम क्या करेंगे? प्रेक्षण कितना कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100 बटा यह कितना पारी में है? 8 पारी में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पारियों में है। अब क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं। 8 6 14 14 5 19 19 6 25 25 के 5। अब बताते हैं, यहाँ देखते हैं 1 0 5 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 और 7 23 23 और 5 23 5 28। अब बताते हैं यहाँ 5 5 4 9 9 3 12 12 और 4 16 16 और 7 16 7 23 23 और 5 28 28 और 2 हासिल 30 0 1 और 3 हासिल 3 हो गया 3 1 4 बट्टा में 8। अब क्या करते हैं? अब हमारा है 405 बटा 8। इसको करते हैं दशमलव में तोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 5 अट्ठे 8 पच्चे 40। यह तो होगा नहीं तो यहाँ बैठेगा 0। यहाँ पे मान लेते हैं जब 0 बैठा यहाँ 0 तो 8 50 हो जाएगा यहाँ पर 8 पच्चे 40 8 छक्के 48 मतलब इसके लगभग में हमारा आएगा 50.65 यानी कि लगभग में हमारा इसका जो औसत होगा लगभग में होगा हमारा 50 के बराबर। प्रश्न संख्या 5 पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ के 3 खिलाड़ी हैं ए, बी और सी और खेल है 4 प्रकार के। तो जिसमें यानी कि इनको अंक मिला हुआ है। ए को अंक मिला है, बी को अंक मिला है, उसी प्रकार से सी को भी अंक मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कह रहा है यानी कि सारणी दिया हुआ है और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो पहला प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ए का औसत अंक। तो ए का जो जो संख्या है यानी कि अर्जित अंक है यही ना है ऊपर वाला। तो हम क्या निकालेंगे कि ए का हम क्या निकालना है हमको कि ए को कितना अंक मिला हुआ है उसका माध्य निकालना है। तो हमको पता है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो प्रेक्षण यानी कितना है हमारा 14 + 16 + 10 + 10 बटा टोटल कितना है खेल 1 2 3 4 4 खेल है। अब हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं 6 4 10 10 के 0। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 5। अब इसको हम क्या करते हैं भाग देते हैं तो 5 से कम 5 यहाँ बचा 1 है यहाँ बचा 0 यानी कि 4 दूनी 8 यहाँ पर बचा 2 दशमलव लगाएं तो यानी कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20 यानी कि इसका माध्य कितना है 12.5। अब आते हैं 5 के प्रश्न संख्या 2 पे कह रहा है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात
करने के लिए आप कुल अंकों में को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों? तो हम लोग देखते हैं कि सी द्वारा पहले कि सी द्वारा अर्जित अंक क्या है। तो देख रहे हैं कि सी जो है पहला खेल जो है उसमें खेला है, दूसरा में खेला है, तीसरा में नहीं खेला है और चौथा में खेला है। यानी कि जो अगर हम खेल में भाग लेंगे उसी के हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1, 2, 3 3 खेल में भाग लिया है, यानी कि हमको माध्य निकालने के लिए कितने से हमको भाग देना होगा? माध्य निकालने के लिए हमको 3 से भाग देना होगा। कितने से भाग देना होगा हमको? 3 से भाग देना होगा। 3 से भाग देंगे। कह रहा है क्यों? तो यहाँ क्योंकि उसने उसने कहने का अर्थ हुआ सी ने कुल 3 खेलों में भाग लिया है। 3 खेलों में भाग लिया है। अब आते हैं इसके प्रश्न संख्या 3 पे। कह रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अब आते हैं बी का। बी का देख रहे हैं यहाँ पर। तो बी का यानी कि सब खेल में भाग लिया है, तो इसका अंक का माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमको पता है कि माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या है। यानी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसका कितना दिया हुआ है? पहला में अर्जित अंक है 0, दूसरा में है 8, तीसरा में है 6 और चौथा में है 4। कुल कितना हो गया? कितना खेल में भाग लिया? 4 खेल में। अब हम लोग यहाँ पर इसका निकालते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 बटा 4 यानी काटेंगे 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 यानी कितना है हमारा 9 बटा 2। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4.5। इसका औसत माध्य कितना हो गया? 4.5। अब आते हैं, कह रहा है आगे, कह रहा है कि बताना है हमको कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। किसका प्रदर्शन मतलब किसका औसत जो था वह सबसे ज़्यादा आया है। तो हम लोग देखें बी का, हम लोग देखें बी का निकाल लिए 4.5 आया है। ए का हम लोग निकाले हुए थे, ए का निकाले हुए थे जो क्या आया था 12.5 और उसी प्रकार से अगर हम सी का भी देखते हैं तो उसका भी कम ही आएगा। तो यानी कि इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि किसका प्रदर्शन सब अच्छा है। देख रहे हैं कि सब में उसको अच्छा अंक मिला हुआ है। किसको? ए का। तो यानी कि इसमें किसका प्रदर्शन अच्छा है? ए का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। कह रहा है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे उसके हिसाब से प्रश्न दिया हुआ है। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक बताना है हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर अंक जो आया है इसको हम लोग आरोही क्रम में बदल लेते हैं। तो इसको हम लोग बदलते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में बदलेंगे तो देखेंगे इसमें कि सबसे छोटा अंक कौन-सा है। देख रहे हैं कि सबसे छोटा अंक हो गया हमारा 39। 39 के बाद जो हमारा है 39 हो गया, 39 के बाद आ गया हमारा 48। 48 से बड़ा है 56, 56 से ज़्यादा 56 से ज़्यादा अब क्या हो गया हमारा 75, 75 से ज़्यादा हो गया 76, 76 से बड़ा हो गया हमारा 76 से बड़ा हो गया 81, 81 से बड़ा हो गया 85, 85 देख रहे हैं कि डबल आया है और इससे 85 से बड़ा हो गया 90 और जो सबसे बड़ा हो गया हमारा हो गया 95। यानी कि टोटल कितना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। तो कह रहे हैं कि विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक और सबसे कम अंक। तो हमारा देख रहे हैं कि अब हमको क्या निकालते हैं कि सबसे अधिक अंक। तो अंक सबसे अधिक अंक कितना हो गया? 95। उसी प्रकार से सबसे कम अंक सबसे कम अंक जो हो गया हमारा कितना हो गया? 39। अब क्या कर रहा है कि कह रहा है कि प्राप्त अंकों का परिसर बताना हमको। तो हमको पता है कि परिसर बराबर होता है
अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना आया? अधिकतम आया हमारा 95। न्यूनतम कितना आया? न्यूनतम आया हमारा 39। तो 95 में से हम क्या किए? 39 को घटा दिए। 15 में से 9 गया, बचा हमारा 6, यहाँ 8, 8 में से 3 गया, आया हमारा 5, यानी कि इसका जो परिसर हो गया हमारा। अब है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है कि समूह द्वारा माध्य अंक बताना हमको। तो हमको पता है कि माध्य बराबर जो होता है वो क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा? 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 बट्टा कुल संख्या। कुल संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल संख्या हो गया हमारा 10। अब हम क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं। तो कितना हो गया? 5 5 10 5 15 15 1 16 16 6 16 6 22 22 5 27 27 अच्छा 27 6 33 33 उसके बाद 8 33 8 41 41 और 9 41 9 हो गया 50, हाथ में आया 5 9 9 18 18 8 18 8 हो गया 26 26 8 26 8 हो गया 34 34 8 34 8 हो गया 42 42 और 7 49 49 और 7 49 7 56 56 और 5 61 61 4 65 65 3 65 3 68 68 5 68 5 73 68 5 हो गया हमारा 73 बटा 10। 0 से 0 खत्म, यानी कि इसका औसत माध्य जो हो गया हमारा कितना आ गया? 73। अब आते हैं इसके प्रश्न संख्या 7 पे। कह रहे कि 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। यहाँ उसका संख्या दिया हुआ है। कह रहे कि इस समय स्कूल में कुल विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी हमको क्या करना है? माध्य निकालना है इसका। तो माध्य संख्या तो हमारा क्या हो गया? हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे माध्य बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट निकालते हैं। माध्य बराबर क्या हो गया? 15 55 प्लस 16 70 प्लस 17 50 प्लस 20 13 प्लस 25 40 प्लस 28 20 बटा 1 2 3 4 5 6 6 को संख्या यहाँ 6 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं? इसका निकालते हैं योग। योग क्या हो? सबको जोड़ते हैं। यहाँ आते हैं 3 3 3 और 5, तो यहाँ हो गया 8। अब आते हैं 2 4 2 6 6 1 7 7 5 12 12 7 19 19 और 5 24 24 के 4 हाथ में 2 8 8 5 13 13 और 7 13 7 20 20 6 26 26 और 5 26 और 5 31 31 और 2 33 हाथ में 3 2 4 6 1 7 1 8 1 9 और 9 इसमें 3 हासिल 9 3 12 बट्टा हो गया 6। इसको देखते हैं काट के कटता है कि नहीं। इसका कितना हो गया? 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और हम लोग इसको करते हैं। तो 6 दूनी हो गया 12, यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ हो गया 6। तो एक साथ एक बार में 2 संख्या उतारना होगा, तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पर 0, तो यहाँ हो गया 34। तो हमारा क्या हो गया? 6 पचे 30 5, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 8 6 8 48, यानी कितना है इसका? 20 58। इसका औसत संख्या होगा 20 58 माध्य संख्या। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। कह रहा है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा, जो कि एमए में दिया हुआ है, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर दिन दिया हुआ है, उस दिन कितना बारिश हुआ है इसको दिखा रहा है।
तो पहला इसका जो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात करना है हमको। तो हमको पता है कि परिसर बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारिश का किस दिन हुआ है? शुक्रवार को। कितना हुआ है? 20.5। अधिकतम हो गया माइनस। अब न्यूनतम कितना है? तो न्यूनतम देख रहे हैं कि 2 दिन हुआ है। कितना हुआ है? 0.0, यानी कि 20.5 में से 0.0 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा? 20.5 उत्तर हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। इसके दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि माध्य बराबर वही कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो हमारा कितना है यहाँ पर? सबको लिखेंगे 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बटा कितने दिन का है? 7 दिन का है। अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं 0, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 1, 11, 11, 2, 13 का 3, हाथ में 1। अब आते हैं 1, 5, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10 और 1 हासिल 11। अब आते हैं यहाँ 2, 2 और 1 3 है, 1 हासिल 4, यानी कि 413/7। अब यहाँ पे करते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35, 7 बचे 35 के 5 हाथ में बचा 6, 6 और यहाँ पे 3, तो 7 9 63, यानी कि इसका कितना आ गया हमारा? इसका आ गया, इसका आया हमारा 5.9 mm आंसर। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रहे? तो हमें पता है कि जो माध्य वर्षा आया है कितना है? 5.9 माध्य वर्षा है 5.9। हमको बताना है कि कितना दिन ऐसा था जो कि यानी कि औसत वर्षा से कम हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पहला दिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। टोटल कितना दिन था हमारा? तो टोटल था हमारा 5 दिन। 5 दिन ऐसा था जो कि माध्य वर्षा से कम बारिश हुआ था उस दिन। प्रश्न संख्या 9 पे कह रहे कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यानी कि लड़की की ऊंचाई को नापा गया तो जिसमें यह परिणाम प्राप्त हुआ। तो कह रहा है आगे कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? सबसे लंबी लड़की, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में बदल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बदलिए आरोही क्रम में। आरोही क्रम बदलेंगे यानी कि देख रहे हैं आरोही क्रम में जब हम इसको बदलेंगे इसमें जो सबसे छोटा कितना है हमारा? 128। 128 से बड़ा होगा हमारा 132, उससे बड़ा 132 से बड़ा हो जाएगा 135, 135, 135 से बड़ा हो गया 139, 139 से बड़ा 139, 139 से बड़ा हो गया 141, 141 से बड़ा हो गया 143, 143 से बड़ा हो गया 146, 146 से बड़ा हो गया 149, 149 और 149 से बड़ा हो गया 150, 150 से बड़ा हो गया हमारा 151, जो कि सबसे बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो हमारा क्या हो गया? सबसे लंबी लड़की की लंबाई, सबसे लंबी लड़की की लंबाई बराबर कितना हो गया? 151 कच्ची में सेंटीमीटर में, 151 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से है, कह रहा है कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो हम क्या निकालेंगे? कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी लड़की की निकालना है लंबाई। तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितना है? 151
28 सेंटीमीटर। वह प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। तो हमें पता है कि परिसर बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना है 151, न्यूनतम कितना है 128। बस कितना आ गया 11 में से 8 गया बच्चा 3, यहाँ आया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कितना आ गया हमारा 23। इसका परिसर कितना हो गया 23 सेंटीमीटर। अब क्या अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है का कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई बताना है हमको। तो हमको क्या करना है माध्य ऊंचाई। तो हम निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं माध्य ऊंचाई बराबर। तो क्या होगा माध्य ऊंचाई के बराबर का फॉर्मूला होगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितना है 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 बट्टा टोटल कितनी लड़कियां हैं 10। अब हम क्या करते हैं सबको जोड़ेंगे। तो कितना हो गया 1 9 1 10 10 6 16 16 को 3 को 19 19 1 20 20 है 9 29 29 है 5 34 34 2 34 2 36 36 और 8 36 8 44 साथ में 4। अब है 5 और 5 10 10 4 14 14 और 4 18 18 4 22 22 4 26 26 3 29 29 3 29 3 32 32 3 35 35 2 35 2 37 है 37 है हासिल 4 37 4 41 साथ में 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और हासिल 4 10 4 14 बटा 10, यानी कि इसका कितना औसत आ गया। तो इसका औसत आ गया 141.4 सेंटीमीटर। 141.4 सेंटीमीटर। अब आते हैं आगे बता रहा है कि कह रहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। यानी कि कितनी ऐसी लड़की है जिसका लंबाई जो है हमारे कितना से इससे 141.4 सेंटीमीटर से अधिक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा माध्य है 141.4। तो यहाँ 141 से बड़ी बड़ी कौन कौन है, कितनी लड़की है 1 2 3 4 5, कितनी लड़कियां हो गई टोटल हो गई हमारी 5 लड़कियां। वही डालेंगे यहाँ पर कि 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। वर्ग 7 की प्रश्नावली 3.1 के जो भी प्रश्न है उसे आज हम सभी ने सीखा। तो आज का होमवर्क जो है आपको यह बताना है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कि माध्य बराबर क्या होता है, परिसर बराबर क्या होता है और औसत बराबर क्या होता है। यानी कि इन तीनों फॉर्मूला को कमेंट बॉक्स में यानी कि इसका उत्तर हमें दें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।